हेलो एवरीवन, वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों, आज है 26 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 26 जनवरी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो ये करंट अफेयर क्लास आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब रिलेटेड इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Which state CM launched अवलोकन सॉफ्टवेयर ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस टूल टू ट्रैक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसका नाम क्या है? अवलोकन सॉफ्टवेयर। ओके, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो कि उसकी गवर्नमेंट की खर्चांत को ट्रैक करेगा? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री? ये है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैज लॉन्च्ड अवलोकन सॉफ्टवेयर ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस टूल टू ट्रैक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्या लॉन्च किया है? अवलोकन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? अवलोकन सॉफ्टवेयर, जो कि कर्नाटक के जो राज्य सरकार जो खर्चांत को ये ट्रैक करेगा। ओके, तो कर्नाटक के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तो कर्नाटक के कैपिटल क्या है? बेंगलोर। क्या? बेंगलोर। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? अभी मैंने बताया, जो उनका नाम है BS येदियुरप्पा। क्या? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? ये कौन? यह है वाजूभाई वाला। याद रखिए, कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वाजूभाई वाला। ओके, बढ़ते हैं आगे। Which bank launches Aura credit card with affordable health and wellness benefit? तो कौन सा बैंक Aura क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जो कि उसके एफोर्डेबल हेल्थ और वेलनेस बेनिफिट के लिए जो ग्राहक के लिए बना है? तो कौन? ये एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक लॉन्चेस Aura क्रेडिट कार्ड विथ एफोर्डेबल हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट। तो क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? Aura। और किसने लॉन्च किया? ये एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मुंबई। और एक्सिस बैंक का जो MD और CEO ये कौन है? ये है अमिताभ चौधरी। कौन? अमिताभ चौधरी। ओके, और एक्सिस बैंक का टैगलाइन ये क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी मैनेजिंग। क्या? बढ़ती का नाम जिंदगी मैनेजिंग। ओके, और कल हमने पढ़ा था जो ICICI बैंक ने क्या लॉन्च किया है? इंस्टा एफएक्स। क्या? इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है ICICI बैंक ने, और एक्सिस बैंक ने ये Aura क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as new ambassador of India to एशियन सेक्रेटेरिएट? तो एशियन सचिवालय के लिए भारत की तरफ से नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? यह है जयंत खोब्रागड़े। कौन? जयंत खोब्रागड़े हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू एशियन सेक्रेटेरिएट। तो जयंत खोब्रागड़ को जो एशियन सचिवालय के लिए नए भारत की तरफ से नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये एशियन का मतलब क्या? एशिया महादेश नहीं, ये एशियन का फुल फॉर्म है। एक मिनट, एशियन क्या? ASEN, एशियन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, तो क्या इसका फुल फॉर्म है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये एशियन सचिवालय का ये जो जयंत खोब्रागड़े, ये इनका नाम याद रखिए। क्या? जयंत खोब्रागड़े ये नए ब्रांड एम्बेसडर यानी कि राजदूत के रूप में भारत की तरफ से नियुक्त किया गया। ओके, तो एशियन का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो एशियन का, यह है इंडोनेशिया के जाकर्ता। इंडोनेशिया का कैपिटल जाकर्ता पर ये एशियन का फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर है। ओके, याद रखिए। बढ़ते आगे। रिसेंटली ए रोड विल बी नेम्ड इन एंड्रयूज गंज इन साउथ दिल्ली आफ्टर व्हिच पर्सन? तो हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो किसके नाम? यह है जो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत। तो रिसेंटली ए रोड विल बी नेम्ड इन एंड्रयूजगंज इन साउथ दिल्ली आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत। तो इनके जो याददाश्त में दिल्ली के एंड्रयूजगंज जो रोड का, दिल्ली का जो साउथ दिल्ली का जो रोड है, उनके नाम पर रखा जाएगा। ओके, किसके नाम? सुशांत सिंह राजपूत। ओके, और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो अभी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके नाम पर अब क्या किया गया? जो हावड़ा क्या
हावड़ा कलका हावड़ा कलका मेल ट्रेन का नाम बदलकर इनके जो नाम पर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया। क्या? नेताजी एक्सप्रेस। ओके, जो हावड़ा कलका मेल ट्रेन जो रहा था तो उसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। ओके, और अरुण जेटली ये कौन है? जो दिवंगत अर्थमंत्री थे भारत के, जो इनका 2 वर्ष पहले निधन हो गया। तो ये इनका नाम जो दिल्ली का आप जानते होंगे, जो पहले पहले से था फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, तो उसका नाम बदलकर तो इनके नाम पर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। ओके, जो दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो स्टेडियम था उनका इसका नाम बदलकर अभी अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। ओके, इनके नाम पर। तो अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में तो अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली पर। ओके, याद रखिए। और जो हरिवंश राय बच्चन ये कौन है? ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है। तो इनके नाम पर क्या रखा गया? तो पोलैंड का एक चरहा है तो इनके नाम पर रखा है। ओके, पोलैंड का एक चरहा है जिसका नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया। ओके, बढ़ते आगे। Recently, who state has announced to increase the number of working days under मनरेगा from the current 100 days to 150 days? तो हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो कौन? ये है उत्तराखंड। Recently, Uttarakhand state has announced to increase the number of working days under मनरेगा from the current 100 days to 150 days. Okay. तो उत्तराखंड के बारे में चले कुछ जाने। तो उत्तराखंड के 2 कैपिटल। क्या? उत्तराखंड के 2 कैपिटल जिसका नाम है देहरादून और गैरसैंण। क्या? गैरसैंण। ओके, तो उत्तराखंड का जो देहरादून कैपिटल है ये विंटर कैपिटल है। क्या? उत्तराखंड का अगर आपको पूछा जाएगा उत्तराखंड का विंटर कैपिटल कौन है, तो ये देहरादून। और उत्तराखंड का जो समर कैपिटल, क्या समर कैपिटल कौन है? ये तो ये गैरसैंण। ओके, और यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो मनरेगा, तो ये मनरेगा ये क्या होता है? क्या इसका फुल फॉर्म क्या है? 1 मिनट। मनरेगा तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये 2005 में लाया गया था भारत सरकार की तरफ से। इसका तहत क्या होता है? जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हर गांव में जो लोगों को मिनिमम एक साल में मिनिमम 100 दिन का जो रोजगार दिया जाता है, और इसके तहत उनको कुछ बेकारी युवती को ये रोजगार देता है। ओके, इसके तहत तो इसका जो मनरेगा ये कब शुरू हुआ था? ये 2005 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, और ये जो उत्तराखंड के जो सरकार ने जो मिनिमम 100 दिन था जो काम करने के मनरेगा, ये बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। ओके, तो कौन सा राज्य? ये है उत्तराखंड। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट रोड आर्क ब्रिज इन इंडिया हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन। तो भारत का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर? यह है मेघालय। द लार्जेस्ट रोड आर्क ब्रिज इन इंडिया हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन मेघालय। ओके, तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है कॉनराड के संगमा, उन्होंने जो भारत का सबसे बड़ा रोड आर्क ब्रिज, इसका नाम क्या है? वारियू ब्रिज। क्या? लिख लेता हूँ स्पेलिंग, WAHREW। क्या? वारियू ब्रिज। तो इसका नाम, जो ब्रिज का नाम क्या है, लॉन्गेस्ट जो आर्क ब्रिज, इसका नाम है वारियू ब्रिज। तो कहाँ पर इस जो उद्घाटन किया है? जो मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स। क्या? मेघालय के जो ईस्ट खासी हिल्स के सोहबर। कहाँ पर? सोहबर। तो मेघालय का जो ईस्ट काशी हिल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो सोहबर शहर में वारियू ब्रिज, इसका नाम क्या है? वारियू ब्रिज, वारियू आर्क ब्रिज। तो आर्क ब्रिज का नाम क्या है? जो सबसे बड़ा, इसका नाम है वारियू ब्रिज। उसका उद्घाटन किया है तो कौन? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा। ओके, याद रखिए। जो भारत का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज ये कहाँ पर किया गया है? जो मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट जिले में जो सोहबर शहर में वारियू ब्रिज, इसका नाम क्या है? वारियू ब्रिज। तो ये शुरू किया है। उसका नाम क्या है?
वाहरी ब्रिज और ये भारत का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज। ओके, तो मेघालय के बारे में चले कुछ जान लेते। तो मेघालय का कैपिटल क्या है? क्या है? शिलंग। मेघालय का कैपिटल है शिलंग। और मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कौन? कनराड सांगमा, कनराड के सांगमा। ओके, और मेघालय के जो गवर्नर ये कौन है? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, याद रखिए मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। बढ़ते आगे। नरेंद्र चंचल हु डाइड रिसेंटली इज ए फेमस। तो नरेंद्र चंचल जिनका हाल में निधन हो गया, तो ये एक प्रसिद्ध कौन थे? ये भजन सिंगर थे। तो नरेंद्र चंचल हु डाइड रिसेंटली ही इज ए फेमस भजन सिंगर। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु स्टेट्स पुलिस एकेडमी बिकम द बेस्ट पुलिस एकेडमी ऑफ द कंट्री। तो हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी कौन बनी है? तो कौन? यह है राजस्थान की जो जयपुर पुलिस एकेडमी। ओके, रिसेंटली राजस्थान स्टेट्स पुलिस एकेडमी बिकम द बेस्ट पुलिस एकेडमी ऑफ द कंट्री। तो भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी कौन बनी? याद रखिए राजस्थान। ओके, तो राजस्थान के बारे में चलिए कुछ जान लेते। तो राजस्थान ये क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ओके, याद रखिए राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है भारत के? यह है गोवा। कौन? गोवा। और क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, याद रखिए। और राजस्थान के जो कैपिटल क्या है? क्या है? राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? कौन? अशोक गहलोत। याद रखिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? ये है कलराज मिश्र। ये चीफ मिनिस्टर, ये है गवर्नर। चीफ मिनिस्टर कौन? अशोक गहलोत। और गवर्नर है कौन? कलराज मिश्रा। ओके, और राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क याद रखिए क्या क्या है। राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क का नाम है रणथाबोर नेशनल पार्क। क्या? रणथाबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क। ओके, और कियो एक मिनट कियोलाडियो नेशनल पार्क। ये चार बड़े बड़े नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान पर है। ओके, याद रखिए रणथाबोर, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथाबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क और कियोलडियो नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? राजस्थान पर। ओके, और राजस्थान के फेमस जो लोक नृत्य ये क्या है? क्या? घूमर। याद रखिए घूमर और पनिहारी। क्या? घूमर और पनिहारी ये किस राज्य के लोक नृत्य है? ये राजस्थान के। ओके, नेक्स्ट बढ़ते आगे। रिसेंटली डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट इंडिजिनियसली डेवलप्ड फ्लाइट सा फ्रॉम हुज स्टेट। तो हाल ही में डीआरडीओ का स्वदेश विकसित फ्लाइट सा का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो कहाँ से? ये है ओडिशा। रिसेंटली डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट इंडिजिनियसली डेवलप्ड फ्लाइट, इसका नाम क्या है? सा फ्रॉम ओडिशा स्टेट। ओके, तो सा इसका फुल फॉर्म क्या है? एक मिनट, क्या है? SAAW। इसका फुल फॉर्म याद रखिए क्या? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। क्या? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, याद रखिए। ओके, तो इसका जो परीक्षण कहाँ पर क्या किया गया? अभी उड़ीसा पे। ओके, और ये किसका द्वारा जो जो लॉन्च किया गया? ये हाल। देखिए कौन? हाल। एक मिनट, हाल कौन? हाल ये क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो क्या है इसका जो विमान का नाम है HAWK हाक विमान का जो इसका सफल परीक्षण कहाँ डीआरडीओ के द्वारा ये उड़ीसा पे ये किया गया। ओके, याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। तो एक मिनट, डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म क्या है? क्या है? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो डीआरडीओ का ये न्यू दिल्ली। और जो डीआरडीओ के अभी जो अध्यक्ष ये कौन है? G. सतीश रेड्डी। याद रखिए G. सतीश रेड्डी अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष है। ओके, एक बढ़ते आगे। रिसेंटली इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड इन वेयर। तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पर किया जाएगा? ये गुजरात। याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ओके, तो यह गुजरात पर किया जाएगा। इससे रिलेटेड और एक करंट अफेयर आपको बता देता हूँ। जो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जो आधारशिला कहाँ पर किया गया है? ये आसाम के जोरहाट। ओके, तो आसाम स्टेट के जोरहाट पर भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पर किया गया? आसाम।
और एक क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया आपको, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ओके, यहाँ याद रखिए बड़ा, सबसे, अगर आपको पूछा जाएगा सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पर किया गया, तो ये आंसर होगा गुजरात। और आपको पूछेगा भारत का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पर किया गया, जो आधारशिला कहाँ पर किया गया है, ये असम के जोरहाट पर। ओके, सारे पॉइंट को याद रखिए। और गुजरात के बारे में चले कुछ जान लेते तो गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपानी। और गुजरात के जो गवर्नर ये कौन है, आचार्य देवव्रत। ओके, आचार्य देवव्रत। ओके, सारे पॉइंट को याद रखिए। तो क्विज ऑफ द डे क्या है, हु इज कंट्री टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इन 2021। अगर आप मेरा कल की वीडियो अच्छी तरह से देखे होंगे तो ये इसका आंसर क्या होगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बता पाएंगे। तो दयापूर्वक जिन जिन व्यूअर्स से देख रहे हैं प्लीज़ सभी व्यूअर्स प्लीज़ मेरे वीडियो में लाइक करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक तो जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और एक या दो स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। ओके, रहते हैं, जय हिंद।